नमस्कार दोस्तों, आइए हम मैथमेटिक्स की बहुत ही बेसिक चीज सीखें। BODMAS ये छोटी क्लासेस में बच्चों को सिखाया जाता है, लेकिन हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो इसमें से हम कुछ भूल जाते हैं। जो लोग मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे टीटी है या लेखपाल की भर्ती है या अन्य कोई भर्ती है जिसमें मैथमेटिक्स का एक पार्ट आता है, उसमें आपको मैथमेटिक्स के कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए BODMAS का जानना बहुत जरूरी है। BODMAS की स्पेलिंग आप देख रहे हैं, BODMAS है। B का मतलब है ब्रैकेट, O का मतलब है ऑफ, D का मतलब है डिवीजन, M का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, A का मतलब है एडिशन एंड S का मतलब है सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट का मतलब कोष्ठक होता है और ऑफ का मतलब का होता है, डिवीजन का मतलब भाग है, भाग देना, डिवाइड करना, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा करना, एडिशन मतलब जोड़ना और सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। कोष्ठक तीन प्रकार के होते हैं। एक वैसा ब्रैकेट जो बहुत कॉमन है, इस तरह से ये बनता है, या इसको हम ठीक से देख लेते हैं। कोष्ठक की पहचान जरूरी है। पहला है इस तरह का, दूसरा है इस तरह का और तीसरा है इस तरह का। इसको हम ब्रेसेस भी बोलते हैं या छोटा ब्रैकेट, इसको बोलते हैं छोटा या सबसे छोटा कोष्ठक। इसके बाद ये मझला या बीच का कोष्ठक और ये बड़ा कोष्ठक, सबसे बड़ा कोष्ठक। ये अगर ये तीनों एक साथ हैं किसी क्वेश्चन में, किसी एक्सप्रेशन में, तो हम इनको जब रिमूव करते हैं तो सबसे पहले छोटा ये वाला ब्रैकेट रिमूव होगा, उसके बाद ये रिमूव होगा, इसके बाद ये रिमूव होगा। बच्चों, कई बार आपको ऐसा भी मिलता है, दो संख्याएं लिखी होती हैं, उनके बीच में प्लस माइनस का साइन हो सकता है, तो आपके लिए ये जरूरी है कि ये जो लाइन है जिसको हम बार कहते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस लाइन के नीचे जो भी संख्या है पहले आप उसको समझ लें या उसका हिसाब कर लें। जैसे मान लीजिए 5 - 7 है, यहाँ कुछ भी आगे लिखा हो पीछे लिखा हो, आपको 5 - 7 पहले करना पड़ेगा और इसकी वैल्यू आपको -2 लिखनी पड़ेगी। इसका अगर कहीं पर कोई पॉइंट है तो आप डिस्कस कर सकते हैं और इसे समझने की जरूरत है। अब देखिए, BODMAS का जो काम है वो ये है बच्चों, बड़ा ही मनोरंजक है, ये रोमांचक भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए जब हम किसी संख्या के बारे में बात करते हैं। देखिए, मान लीजिए आपने कोई संख्या देखी और वो संख्या है मान लीजिए 5। इस संख्या को हम लाखों तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। इस 5 को हम लाखों तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं। इसका ये मतलब है कि इसको हम 3 + 2 लिख सकते हैं, 5 को 4 + 1 भी लिखा जा सकता है, 10 - 5 लिख सकते हैं, या 100 - 95 लिख सकते हैं, या 80 - 75 लिख सकते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि लाखों करोड़ों तरीके हैं एक संख्या को व्यक्त करने के लिए। तो जब ऐसा कुछ लिखा होता है, हमें इस संख्या तक पहुंचना होता है। मान लीजिए किसी ने लिखा है 12 - 7, ये हमें पता है कि इसकी वैल्यू 5 होती है, तो 5 न लिख करके ऐसे लिख देंगे, हमें सॉल्व करके 5 निकालना है। तो ये जो BODMAS है वो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। छोटा छोटा देखते हैं, मतलब बहुत छोटी सी चीज है। सबसे पहले तो आपको साइन क्लियर होना चाहिए। साइन का मतलब ये है कि जब हम किसी नंबर लाइन पर किसी नंबर को लिखते हैं तो वहां पर हमें ये देखना होता है कि नंबर लाइन पर ये नंबर किधर है। मान लीजिए आपने लिखा -4, तो ये -4 किधर होगा? 0 से इधर होगा। और आपने लिखा -7, तो और आगे जाएंगे -7, या -10 लिखा और आगे चले जाएंगे। मान लीजिए -110 लिखा तो और इधर चले जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि नंबर लाइन पर अगर हम नंबर को रखें तो हमें ये आइडिया हो जाता है कि नंबर हमारा कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को मिला के हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं, इंटीजर्स, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं पूर्णांक, संख्याएं। प्लस और माइनस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों प्रकार के होते हैं।
तो जब भी कोई नंबर लिखा हो आपको उससे पहले साइन देखना है। अगर कोई साइन नहीं है तो प्लस माना जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई साइन नहीं है तो प्लस माना जाएगा, बिना साइन के आप नंबर को ना समझे। मान लीजिए हमने लिखा 11, तो आप इसे कह सकते हैं कि ये +11 है, मतलब साइन को समझना जरूरी है। और अगर -11 लिख रहा है तब तो फिर -11 बोलेंगे ही आप, क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है। अगर नंबर के साथ साइन नहीं लगा हुआ है तो वो फिर पॉजिटिव माना जाएगा, और अगर साइन लगा हुआ है तो जो लगा हुआ है उसको बोलेंगे, पॉजिटिव नहीं लगने पर भी पॉजिटिव बोलना है। अब देखिए आपको बेसिक चीज समझनी है कि जब ब्रैकेट लगा दिया हमने बॉडमास के लिए, हम देखें तो ये -4 का हम अभी ध्यान नहीं रखेंगे, अभी हम ध्यान देंगे जो ब्रैकेट के अंदर संख्या है। 5 - 3 कितना होता है? 2। तो हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर 2। अब जब ब्रैकेट के अंदर 2 है और ब्रैकेट के बाहर 4 है, बीच में कोई साइन नहीं है, तो बीच में जब कोई साइन नहीं है जिसका मतलब इनका हमें इनटू करना है, मल्टीप्लाई करना है। 4 और 2 का मल्टीप्लाई करना है, ये ब्रैकेट से हमें समझ में आएगा। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ब्रैकेट हट जाएगा। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक चीज ध्यान रखिए, जिन संख्याओं को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनका साइन देखिए। अगर एक जैसा साइन है, एक जैसा साइन का इनटू हमेशा प्लस मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए माइनस इंटू माइनस करें तो एक जैसे साइन का इंटू करना है तो प्लस मिलेगा। अब अगर प्लस इंटू प्लस करेंगे तो भी प्लस मिलेगा। लेकिन अगर इसमें से एक माइनस हो जाएगा और अलग अलग साइन हो जाए, एक माइनस हो एक प्लस हो जाए, तो आपको माइनस लिखना है, चाहे प्लस पहले लिखा हो चाहे बाद में लिखा हो। अगर एक जैसे साइन नहीं है तो उनका हमें प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन माइनस मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट के समय, गुणा करते समय एक जैसे साइन का इनटू पॉजिटिव होता है। अब देखिए यहां जब हम 4 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पहले हमें 4 का साइन देखना है। 4 का साइन इधर जो लिखा हुआ वो साइन होगा, तो ये प्लस नहीं है माइनस है लिखा हुआ है। और 2 के ब्रैकेट के अंदर ही देखेंगे कोई साइन है क्या। मान लीजिए यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो आपको कहना है ये पॉजिटिव है। तो आपको इनका पहले साइन का, जब भी हम संख्याओं का इंटू करते हैं तो पहले हम उनके साइन का इंटू कर लेते हैं। तो साइन का इंटू करेंगे तो यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, अब अलग अलग है देखिए, तो हमें क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। तो हम लिखेंगे माइनस और इंटू कर देंगे 4 2 जा 8, ये आपका आंसर हो गया। ये इंपॉर्टेंट है साइन के लिए, ये बहुत बेसिक चीज है। जिन लोगों को कंफ्यूजन है वो अच्छे से इसको रिवाइज कर लेंगे और अपना कंफ्यूजन दूर करेंगे। अब देखिए ब्रैकेट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। मान लीजिए हमने लिखा 4 और फिर ऐसा ब्रैकेट लिखा, फिर लिखा -2 और फिर ऐसा लिखा 4, फिर लिखा -5, फिर ब्रैकेट ये क्लोज किया, ये वाला क्लोज किया, तो 2 ब्रैकेट हमने लगाए। अब इन 2 ब्रैकेट का जब हम देखेंगे तो क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? देखिए -4, यहां तक हमने कुछ नहीं किया, ब्रैकेट भी अभी हम नहीं हटाएंगे, ये ब्रैकेट भी रहेगा। केवल 4 -5 करेंगे तो आपको -1 मिलता है। -1 मिलने के बाद हम इस ब्रैकेट को हटा देंगे। कैसे हटाएंगे? देखिए ब्रैकेट से बाहर क्या है? -2, ब्रैकेट के अंदर क्या है? -1, इन दोनों का इंटू करेंगे। अब एक जैसे साइन का इंटू है तो प्लस आएगा, 2 1 जा 2, ये ब्रैकेट आपका गायब हो गया। अब आपका ये ब्रैकेट बचा है, यहाँ कोई साइन नहीं है तो हमें मल्टीप्लाई करना है 4 और 2 का, लेकिन इससे पहले हम साइन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसका माइनस है इसका प्लस है तो माइनस आएगा, 4 2 जा 8। ये है बॉडमास के लिए ब्रैकेट का कंसेप्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं, -3, अब बड़ा ब्रैकेट भी लगा लेते हैं। लास्ट में देखिए ब्रैकेट आपके एक साथ बंद हो गए तीनों। अब देखिए सबसे पहला काम क्या है, आपको पता है बेटा क्या है? आपको इस ब्रैकेट के अंदर जाना है। तो जो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, यहां हमने कुछ नहीं किया, यहां हमने कुछ नहीं किया, इस 5 के साथ हमने कुछ नहीं किया, इसके साथ हम करेंगे और ब्रैकेट के अंदर भी लिखेंगे 7 - 10, 7 - 10 -3 आएगा और ये ब्रैकेट आपके क्लोज हो जाएंगे।
अब ये ब्रैकेट हमारा जब एक संख्या बची, ध्यान रखना ब्रैकेट के अंदर जब एक संख्या बचती है तब उस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। जब तक एक संख्या नहीं आ जाती है तब तक हम ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व करते रहेंगे, सिंप्लीफिकेशन करते रहेंगे। अब देखिए जरा, इस ब्रैकेट को अभी हम नहीं हटाएंगे, इसको हटाएंगे तो यहाँ पर साइन क्या है, प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस 5 3 15, छोटा वाला ब्रैकेट गायब हो गया। अब आपको क्या करना है, इस वाले ब्रैकेट को रिमूव करना है, -3 को कुछ नहीं करेंगे, इस ब्रैकेट को कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों का इंटू करना है। ब्रैकेट के बाहर -2 है और ब्रैकेट के अंदर -15 है, तो एक जैसे साइन है, इसलिए इनका मल्टीप्लिकेशन हमें प्लस मिलेगा और 2 × 15 का 30 हो जाएगा। अब देखिए इस ब्रैकेट के अंदर एक संख्या है तो हम इस ब्रैकेट को घटा सकते हैं, यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, तो इंटू क्या हो जाएगा, एक जैसे साइन नहीं है तो माइनस आएगा और 3 × 30 90, ये आपका आंसर है। ये ब्रैकेट की कंसेप्ट है, बॉडमास की कंसेप्ट है और इसको रिवाइज करना है, आपको साइन का ध्यान रखना है। एक और थोड़ा सा देखते हैं, कुछ बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, -7 -5 × 4 +3 -2 7 -8। क्या करना है, सबसे पहले आपको इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। -5 × 4 +3 -2, इस ब्रैकेट के अंदर आप जब 7 -8 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा -1, और ये आपका ब्रैकेट ऐसा बन गया जिसके अंदर एक ही संख्या है। जब एक ही संख्या है तो बाहर वाली संख्या के साथ इसका इंटू करेंगे। आप चाहें तो बॉडमास ये भी अलाउ करता है कि इन दो का इंटू है, आप कर सकते हैं। तो ये -5 है, प्लस का 4 है तो माइनस का 20 आएगा, +3, और जब इसका इंटू करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक जैसे साइन का इंटू प्लस मिलता है और 2 × 1 2 मिलेगा। अब इस ब्रैकेट के अंदर एक नंबर है, इसको हम रिमूव कर सकते हैं, -20 +3, सॉरी आप इंटू कर दीजिए, ये 3 का प्लस है, इसका प्लस है तो प्लस आएगा, 3 × 2 = 6। अब हम इस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, अब ये ब्रैकेट नहीं हटेगा क्योंकि इसके अंदर दो संख्याएं हैं, -20 और +6, तो आपका -14 बचेगा। अब इसका इंटू करेंगे तो एक जैसे साइन है, प्लस आएगा, 7 × 14 होता है 98, 14 7 98, ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से बॉडमास के बारे में आप समझ सकते हैं और बॉडमास जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये सोल्यूशन आप निकालते जाएंगे। ये कहीं भी जब हम करते हैं सोल्यूशन निकालते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, आप इसको ध्यान से कर लेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। -5 -3 -4 3 -7 -1। अब देखिए सबसे पहला काम आपका क्या है, छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके अंदर जो भी संख्या है उसका हिसाब करेंगे। -4, ये 3 ऐसे ही रहेगा, -7 और -1 -8 होगा। इसमें अगर आपको कंफ्यूजन है तो हमारा एक वीडियो इस पर बना हुआ है और नंबर सिस्टम का वीडियो है, आप नंबर सिस्टम के वीडियो को देखेंगे, नंबर लाइन से हमने अच्छे से समझाया है, आप वहां से इसको समझ लेंगे और इसके बाद आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब देखिए -3 -4, अब क्या करेंगे, यहाँ एक नंबर है, यहाँ एक नंबर बाहर है इससे, तो इसका इंटू करेंगे। अब इंटू करते समय क्या ध्यान रखेंगे, प्लस और माइनस जब अलग अलग साइन है तो माइनस आएगा, 8 3 = 24। अब इस ब्रैकेट के अंदर एक संख्या है, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। -4 इसके बाहर है तो इसका इंटू हो जाएगा, -4 और -24 का एक जैसे साइन का इंटू प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 96, और ये आपका मिलेगा, यहां पैसे लगा सकते हैं, -5 और ये मिलेगा आपको +93। अब जब आप -5 का 93 के साथ इंटू करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस साइन मिलेगा, 5 3 = 15, 5 9 = 45, 146, ये आपका आंसर है। -4
165। ये BODMAS का कंसेप्ट है, इसका रिवीजन करेंगे और इसको क्लियर कर लेंगे। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो हम अगले वीडियो में इसकी बात करेंगे। आप हमारे चैनल को अगर पसंद करते हैं, अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर दीजिए। आप लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि आपको कोई कमेंट लिखना है तो लिख दीजिए। बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे जितने अपडेट्स हैं, नए नए वीडियो बनेंगे, वो आप तक पहुंचते रहें। वीडियो को जरूर लाइक करिए और इसके जो कंसेप्ट समझा है उसका रिवीजन करिए। धन्यवाद।